एक अभिनंदन है और आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती होगी। तो आज हमारा टॉपिक है, दिखता होगा आपको, सब्जेक्ट हिंदी है और टॉपिक है ड और ड़ में अंतर और इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, कहाँ करेंगे, इन सब को आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, चाहे वीडियो लंबा हो चाहे छोटा हो, पूरा देखिएगा। और देखिए मैंने इस टॉपिक को क्यों चुना ये भी जान लीजिए, क्योंकि अक्सर देखते हैं और कल मेरा बच्चा खुद मुझसे पूछने लगा कि मम्मा ये ड और ड़ में अंतर होता क्या है, कहीं ये लगता है कहीं ये लगता है, बस एक बिंदी का अंतर, तो क्या मतलब होता है इसका। तो मैंने सोचा जब बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ों को प्रॉब्लम, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी। कभी कभी हम गलती से समझ नहीं पाते कि कहाँ क्या यूज़ करना है और क्या सच में इसका अंतर आपको पता है, नहीं पता है और जानना चाहते हैं तो पूरे लेक्चर को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन हमारे चैनल का, हमारे क्लास का सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए मैंने क्या लिखा है, ड और ड में अंतर। ठीक है, क्या अंतर है? सबसे पहले तो इनके उच्चारण में ही अंतर है कि नहीं। उच्चारण में, उच्चारण क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उसको क्या कहना है, उच्चारण करना होता है। तो हम ड को कैसे बोल रहे हैं, ड और ड़ को ड़। ठीक है, यहाँ बस बिंदु का अंतर है, जो बिंदी लगा हुआ है यहाँ लगी हुई है, यहाँ नहीं लगी हुई है। ठीक है, सिर्फ बिंदी का अंतर है और बिंदी में क्या हो गया, जब बिंदी लग गया क्या हो गया, ड़, और जब बिंदी नहीं लगी है तो वो ड। और ये देख लीजिए दूसरा हमारा अंतर कि ड वर्णमाला के बीच में आता है। ट जैसे हमने देखते उदाहरण देख लीजिए, जो हम उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं, ट ठ ड ढ ड़। ठीक, ट ठ ड आ रहा है ना, वर्णमाला में तो आ रहा है। क्या आप वर्णमाला में इसको कहीं देखते हैं, ड़ को कहीं देखते हैं? नहीं ना। जो अंग होता है वो तो क्या होता है, साइड में बिंदी होती है, ऐसे होता है। लुक हियर, जो हम अंगा बनाते हैं उसकी बिंदी कहाँ रहती है, साइड में, और जो ये ड़ है इसकी बिंदी कहाँ है, नीचे। ठीक है, तो ट ठ ड आया लेकिन ये वर्णमाला में नहीं आता, लेकिन इसका यूज़ बहुत होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका यूज़ नहीं होता। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, शब्दों से सेंटेंस बनाते हैं तो शब्दों में ये आता है। ओके, इसलिए हमें सीखना ज़रूरी है। नहीं आता तो कोई बात नहीं रहती, लेकिन इसका हम यूज़ करते हैं इसलिए हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ट ठ ड समझ में आ गया। उच्चारण में हम ड को ड ही बोलेंगे और ड़ को ड़ बोलेंगे। ठीक, और जो ये ड़ है क्या आता है, नहीं आता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ड़ वर्णमाला में कहीं भी नहीं आता है, इसका कहीं भी वर्णमाला में स्थान नहीं है, न तो व्यंजन न तो स्वर, कहीं भी नहीं है। और ट ठ ड आपको पता है ये क्या है, व्यंजन है। स्वर क्या होते हैं, अ से लेके कहाँ तक, अह तक, वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, क से लेके ज्ञ तक। और जब व्यंजन और स्वर दोनों मिल जाते हैं, दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, तो क्या बन जाता है, वर्णमाला। ओके, चलिए आगे देखिए। जैसे कि देखिए हम कुछ शब्दों को लेते हैं, उससे आपको पूरा एकदम अच्छे से कंफर्म जाए, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि छड़ी और दंड। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, छड़ी, ओके, छड़ी देन दंड। तो क्या अंतर है इनमें, दिख रहा है आपको? यहाँ हमने छड़ी लिखा है और यहाँ लिखा है दंड। देखिए यहाँ पे ड आ रहा है ना, ओके, विजुअल हो रहा है आपको, बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे बिंदु लगी हुई है तो ये क्या हो गया, ड़ी, छड़ी। और ये द है, ओके, यहाँ पे बिंदु लगी है न की और ड, तो क्या हो गया, दंड। देखिए दोनों का मतलब एक ही होता है, अपराध, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग होता है। यानी कि अगर हमने छ लिख दिया, ठीक है, हमने छ लिखा फिर लिख दिया डी, तो ये क्या हो गया, क्या हो गई, छड़ी। ठीक है, छड़ी। और जब हम यहाँ बिंदी लगा देंगे तो हमारा करेक्ट शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, छड़ी। ओके, और यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, दंड। ठीक है, ये क्या है, दंड। तो दंड में अगर हम यहाँ देखिए
द लिखा हमने और फिर ड़ बना दिया, ड़ बिंदी लगा दिया, ड बना के बिंदी लगा दिया। तो क्या लगता है आपको, ये दंड लिखा है, ये क्या लिखा है, दड़, दड़, दड़ कोई भी शब्द नहीं होता। तो इसलिए हमें बहुत जानना जरूरी है कि कहाँ हम ड़ यूज़ करेंगे, कहाँ ड यूज़ करेंगे। सिर्फ एक बिंदी से, बिंदी का खेल है, अगर बिंदी आपने सही लगाया तो सही है, और बिंदी अगर आपने गलत जगह लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ ड लगेगा और कहाँ ड़, ठीक, इसको देख लेते हैं। कहाँ ड लगेगा और कहाँ ड लगेगा, इन सब नियम को जानते हैं। हिंदी में कोई भी शब्द ड़ से शुरू नहीं होता। कान खोल के सुन लीजिए और आँख खोल के देख लीजिए इधर, फिर नहीं कहिएगा कि हमें पता नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में कोई भी शब्द ड़ से शुरू नहीं होता। ड़ क्या है, ड के नीचे बिंदी, तो ड़ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा। कितना भी कर लीजिए कि ड़ से शुरू होने वाला नहीं है। कोई भी शब्द आप ढूंढ लीजिएगा, कहीं भी गूगल पे जाकर कहीं भी आप देख लीजिएगा, कोई भी शब्द ड़ से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, शब्द के शुरू में हमेशा ड होगा, अर्थात बिंदी नहीं। ओके, शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लेकिन जो ड है वो कभी शुरू में नहीं होता। ड तो हो सकता है, ड आपका शुरू में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। जैसे हमने देखा ड यहाँ पे आ गया, बाद में भी हो सकता है। तो ड जो है वो शुरू में हो सकता है, लेकिन ड कभी नहीं, नेवर। समझ में आ गया, वेरी गुड। कॉपी नोटबुक आपने लेके बैठे हैं ना, नोटबुक पेंसिल सब कुछ लेके बैठिए और आपको नोट करते जाना है, बस सुनना नहीं है कहानी की तरह। ओके, चलिए इधर देखिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसके एग्जाम्पल, ड के एग्जाम्पल। ठीक है, ड के देखेंगे फिर ड के देखेंगे। पहले ड के देखते हैं, जैसे कि डमरू, क्या है यहाँ पे, डमरू। ओके, डमरू। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए डमरू है ना, अगर यहीं पे हम अगर ड के नीचे बिंदी लगा देते तो क्या हो जाता, ड़मरू। ड़मरू कोई शब्द होता है, आप खुद बोल के देखिए। हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो फ्रेंड्स, आपको बोलना पड़ेगा, बोल के तभी आपको लिखना है। ऐसे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप लिख क्या रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो आपको जो आपकी आवाज़ है, जो आपका उच्चारण है, वो आपको कानों तक जाना चाहिए। इसलिए हैबिट बनाइए बोल करके लिखने की। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो ड पे अगर हम बिंदी बना देंगे तो हो जाएगा डमरू, तो जो कि गलत है। तो यहाँ क्या होगा, डमरू। देखिए ड आया ना, स्टार्ट में शुरू में आया ना ड, तो ड तो नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखते हैं, डंका। डंका, तो ड के ऊपर एक बिंदु लगी है जो न का उच्चारण करती है, और कम या का, क्या हो गया ये, डंका। अगर यहीं पे अगर हम बिंदी लगा देते हैं ड के नीचे तो क्या होता है, डंका, जो कि गलत है। अब तक तो आप जान गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द है, ड क में ए कै त, डकैत। ओके, क्या है ये, डकैत। तो अगर यहाँ पे ड की जगह बिंदी लगा दें सही हो जाएगा, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या जाएगा, डकैत, डकैत, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डब डबाना। ड ब में आके मतलब बा, न में आके ना, डब डबाना। ओके, यहाँ क्या है, ड, फिर यहाँ भी ड, यानी कि ड शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन ड स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। तो यहाँ हमने देखा डबडबाना, यहीं हम बिंदी लगा देते दोनों ड के नीचे, तो क्या होता है, डबडबाना, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, डाटना। ड में आ डाफ, चंद्र बिंदी, ट ना, डांटना। ठीक, अगर यहाँ बिंदी लगा देंगे तो लाटना, डांटना। बोलने में भी कितना अजीब लग रहा है, बोल भी नहीं पा रहे हैं सही से, क्योंकि गलत है। नेक्स्ट क्या है, डंक। ठीक है, ड के नीचे बिंदी लगा देंगे, क्या जगह, डंक, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या सही है, डंक। वेरी गुड। हमने क्या देखा, डबडबाना, डांटना, डंक, डकैत, डंका, डमरू। बहुत सारे शब्द हैं, यह मैंने एग्जाम्पल दिया है, और बहुत ज़्यादा बताने लगूंगी तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे, जबकि बीच में या अंत में अधिकतर ड़ लगता है। बीच में लग सकता है, या फिर एक अक्षर के बाद लग सकता है, अंत में लग सकता है, लेकिन स्टार्ट में नहीं लगेगा। तो ही बताया गया यहाँ पे
कि बीच में या फिर अंत में लग सकता है, दूसरे नंबर पे लग सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लग सकता है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। हमने देखा था अभी ड का एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम किसका देखेंगे? ड़ का एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण। चलिए देखते हैं। जैसे कि बड़ा, क्या है? बड़ा। तो देखिए यहाँ बिंदी लगाए ना, यहाँ बिंदी लगाए कि नहीं? ड के नीचे बिंदी लगा तो क्या बन गया? डा। तो बड़ा। अगर यहाँ बिंदी न लगा होता तो क्या हो जाता? बड़ा, जो कि रॉन्ग हो जाता, गलत हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। छोड़ा, छोड़ा, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। अगर यहाँ बिंदी न लगता तो क्या हो जाता? छोड़ा, जो कि रॉन्ग होता, गलत होता। और यहाँ पे क्या है? अड़ियल। देखिए यहाँ पे कहीं भी ड़ आपको शुरुआत में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। या फिर बीच में दिख रहा है, या फिर लास्ट में दिख रहा है, या फिर इसके नेक्स्ट दिख रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए अड़ियल, अगर ड़ के नीचे बिंदी न रहता तो ड होता और होता अड़ियल, जो कि रॉन्ग होता। अब नेक्स्ट देखिए बौड़म, बौड़म। ड़ आ रहा है ना, तो क्या करेंगे आप? बिंदी लगा देंगे। बिंदी लगाया हमने तो क्या हो गया? ये ड़ हो गया, और ये हो गया बौड़म। तो बिंदी न लगता, बिंदी हम भूल जाते तो क्या होता? बौडम, ओके। फिर मकड़ी, मकड़ी। तो ड़ में नीचे देखिए बिंदी लगी हो तो क्या हो गया? ड़ी। ड़ में ईड़ी, और ड़ में बिंदी लगी हो तो ड़ी हो गया, नहीं तो ये हो जाता। अगर बिंदी न लगी होती तो क्या होता? ड हो जाता। तो मकड़ी, जो कि गलत होता। तो ये हो गया मकड़ी, देखा आपने। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। लकड़ी, लकड़ी। देखिए यहाँ लास्ट में, यहाँ पे भी आया ड़, यहाँ पे भी लास्ट में आया है, सॉरी। और देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे, यहाँ भी सेकंड नंबर पे, यहाँ भी सेकंड नंबर पे, ओके। तो लकड़ी, लकड़ी। और यहाँ पे लड़की, यहाँ देखिए मिडिल में आया है, बीच में आया है। तो हम यही देख रहे थे कि या ड बीच में आएगा या फिर लास्ट में, और ड स्टार्ट में आएगा। आगे देखते जाते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? शब्द के शुरू में हमेशा ड होगा, क्लियर। बीच में या अंत में क्या होगा? ड। जैसे कि हमने यहाँ देखा, बीच में आया या फिर अंत में आया, ठीक है। तो क्या हुआ? वो ड हो गया। शुरू के, शब्द के शुरू में हमेशा ड होता है, और क्या बोला जा रहा है? बीच में या अंत में ड़ होता है। लेकिन बट पूरा सुनिए बात, कि इसके अपवाद भी हैं, यानी कि इसका उल्टा भी हो सकता है, इसके एक्सेप्शन भी हैं। क्या है? चलिए आइए देखिए। इसके कहीं कहीं अपवाद भी पाए जाते हैं, यानी इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये नियम हर जगह काम नहीं करेगा, अक्सर करके ये होता है, लेकिन कहीं कहीं इसका उल्टा भी हो जाता है। वो कहाँ होता है? चलिए देखिए। कोई अनुस्वार, यानी जो ऊपर बिंदी लगती है ना, उसको अनुस्वार बोलते हैं या बिंदी बोल सकते हैं। तो कोई अनुस्वार या अन्य कोई आधा अक्षर हो तो वहाँ पर ड आ जाता है। आधा अक्षर, किसी भी, कोई भी व्यंजन हो आपका, तो उसका अगर आधा अक्षर है तो वहाँ क्या हो जाता है? ड आ जाता है। समझ गए? ये नियम तो है ही कि शुरू में ड होगा और बीच में या लास्ट में ड होगा, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। वो अपवाद क्या है? अगर कोई अनुस्वार, यानी जो बिंदी लगी रहती है वो भी तो आधी होती है, और कोई और भी आधा अक्षर आए, जैसे र का आधा, ल का आधा, क का आधा, इस तरह से कोई भी अक्षर आए तो वहाँ क्या होता है? ड आ जाता है। यहाँ देखिए लिखा है ड ना, वहाँ क्या होता है? ड आ जाता है, ड़ नहीं, ड आ जाता है। जबकि वो पहले नियम से क्या होता? ड़ आता, लेकिन ये एक अपवाद है। नेक्स्ट देखिए आगे। जैसे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं उन्हें भी देख लीजिए। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आप कुछ शब्दों को बता देते हैं। आडंबर, यहाँ क्या है ऊपर? ये अनुस्वार है, दिखता होगा आपको ना, अनुस्वार है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ड हो गया। नहीं तो सेकंड नंबर पे क्या होता? ड़ होता, लेकिन यहाँ पे ड हो गया। आडंबर, ओके। और जिसको आडंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म बना के, आधा म, ओके, आधा म भी हम लिख सकते हैं, आडंबर। और यहाँ क्या है? डंडा, डंडा, ठीक। डंडा में देखिए यहाँ अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदु लगी हुई है, यहाँ पे बिंदी, ओके, यहाँ बिंदी लगी हुई है। तो क्या हो गया? यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ गया? डा आ गया, ड आ गया। तो क्या हो गया? डंडा। और डंडे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए आधा डा बना करके दिख रहा है, डंडा।
फिर नेक्स्ट क्या है, खंडहर, 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 खंडहर। यहाँ क्या है, ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है यानी कि बिंदी लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे ये ड आ गया। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है इस नियम से, ड़ आता, इस नियम से कि बीच में या अंत में ड़ होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ अपवाद है। यहाँ पे ये है कि अगर अनुस्वार या कोई आधा व्यंजन, कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ क्या लग जाता है, ड, जिसको खंडहर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, खंडहर को मैं ऐसे भी लिख सकती, ये बोलिएगा मत कि मैम ने गलत बताया। ठीक, आगे आइए, उदंड, जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत उदंड, तो ये उदंड है और द पे अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो गया, ड आ गया। ठीक, लास्ट में आया ना ड, इसको उदंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चंडी, चंडी, ऊपर अनुस्वार आ रहा है यानी कि आधा न, तो क्या हो गया, यहाँ पे ड लग गया, ड में डी, चंडी। देख रहे हैं यहाँ पे आप, बीच में भी ड लगा हुआ है, ओके, सेकेंड नंबर पे यानी लास्ट में भी ड लगा हुआ है, और यहाँ भी देखिए बीच में लगा हुआ है, और यहाँ देखिए लास्ट में लगा हुआ है, यहाँ भी लास्ट में लगा हुआ है। तो इस नियम का इस तो इन्होंने खंडन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जो ड है वो सिर्फ शुरू में होगा। तो इन दोनों चीज़ों को जानिए, ओके, इन दोनों चीज़ों को जानिए ताकि आप गलती ना कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अपवाद में। इसमें बताया उल्टा, ठीक है, एक अपवाद हमने देखा, अब दूसरे अपवाद को देख लेते हैं कि शब्द के आगे या पीछे, ठीक है, शब्द के आगे या पीछे जब उपसर्ग या प्रत्यय लगा देते हैं, ठीक है, उपसर्ग या प्रत्यय। अगर आपको उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो अलग से चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसका वीडियो जरूर लाऊंगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि जो उपसर्ग होता है वो आगे लगा होता है और उसके पीछे का जो होता है वो पूर्ण शब्द होता है, और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगा होता है, उनका क्या होता है, आगे का शब्द पूर्ण होता है। ठीक है, तो जो नए शब्द बनते हैं उनमें क्या होता है, इधर देखिए, उनमें ड बीच में आ जाता है। ठीक है, ड क्या होता है, बीच में आ जाता है, किसमें, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जैसे कौन कौन से शब्द हैं उनको देख लेते हैं। अडिग, अडिग, देखिए आगे क्या लगा हुआ है, आगे क्या लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है उपसर्ग, और देखिए डिग, जो यहाँ पे डिग है ये पूरा शब्द है, और इसके आगे अ लग गया है, अडिग। तो यहाँ क्या हुआ, अ और डिग, डिग से बना है तो डिग पूरा शब्द है, अ यहाँ लग गया है, तो देख लीजिए आ ड यहाँ पे बीच में आ गया, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बागडोर, बागडोर, तो यहाँ देखिए बाग और डोर दोनों पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बाग जो है, बाग आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट देखिए, दंडवत, दंडवत, तो यहाँ ड बीच में क्यों आया, ठीक है, बीच में क्यों आया, देखिए यहाँ दंडवत, दंड जो है एक पूरा शब्द है, और जो ये वत लगा हुआ है ये प्रत्यय है, यहाँ उपसर्ग था, यहाँ क्या है, प्रत्यय है। ठीक, तो ये जो क्या हो गया हमारा, कि जो द है वो बीच में आ रहा है, दंडवत। ठीक है, तो ये हमारा जो क्या हुआ, हमारा एक्सेप्शंस हो गया, अपवाद हो गया। ठीक है, और एक बहुत मज़ेदार बात बताने वाली हूँ, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा, शायद आपने ध्यान कभी नहीं दिया होगा कि अंग्रेजी और संस्कृत के शब्दों में ड़ होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेज लोग होते हैं अधिकतर वो हमेशा क्या करते हैं, ड का ही प्रयोग करते हैं, ड़ की जगह पे वो ड का ही प्रयोग करते हैं। आपने ध्यान दिया है, ध्यान दीजिएगा आज से। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे वो ड का प्रयोग करते हैं ड की जगह पे। तो फ्रेंड्स देखते हैं, देखिए रोड, रोड को अगर हम लिख देंगे रोड तो क्या वो सही होगा, वो गलत होगा। तो इंग्लिश में रोड ROAD और हिंदी में रोड ऐसे लिखते हैं, और हिंदी में रोड ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, समझ में आया आपको। और पेड़ को अगर हम पेड़ लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ का अनर्थ बन जाएगा, अलग ही हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। पेड़ को अगर हम पेड़ लिख दिए, ड़ में नीचे बिंदी हटा दिए तो क्या है, पेड़ हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इंग्लिश भाषा में ध्यान दीजिए, इंग्लिश भाषा में बहुत जगह पे ड को साइलेंट रखा जाता है।
कैसा रखा जाता है, साइलेंट रखा जाता है कि ड का यूज़ हो रहा है, दिखाएगा, ड इंग्लिश में आपको दिखाएगा लेकिन उसका यूज़ करेंगे नहीं। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कई अल्फ़ाबेट साइलेंट होते हैं, ठीक है। तो एक और बात बताना चाहूँगी, जिस तरह से कि हम क्या खेलते हैं, अंताक्षरी। अंताक्षरी खेलते हैं तो जब हम बोलते हैं छड़ी रे छड़ी कैसे गले में पड़ी, तो ड़ आता है ना, ड़, तो क्या हम ड़ से गाना गाते हैं? नहीं, हम गाते हैं ढपली वाले ढपली बजा, या फिर गाते हैं डिंग डोंग डिंग ना, ये गाते हैं कि नहीं गाते हैं? हम कभी ड़ से गाना गाते हैं? नहीं। तो ऐसे ही होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है ऐसा। और ध्यान रखिएगा कि शुरू में कभी भी ड़ नहीं आएगा, यानी बिंदी वाला नहीं आएगा, और बाद में आता है तो वो ड़ आएगा, बीच में लास्ट में ड़ आएगा। और कुछ अपवाद है जिनको मैं बता चुकी हूँ। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास सेशन कैसा लगा, आपको ड और ड़ में अंतर, ड और ड़ में अंतर पता चला या नहीं चला। और अगर आज अपने अच्छे से क्लास को पूरा देखा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते लिखते रहिएगा। बाय बाय।